अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, वलीकार, खुशामदीद एक मरतबा फिर आपको वॉइस ऑफ प्रोफेशनल में आपके साथ आपका अपना होस्ट इरफान अहमद लेमन, एक मरतबा फिर वलीकार, अहलन व सहलन। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में वर्दा कलंदरी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक हैदराबाद, पाकिस्तान, सिंध से है। आइए हम उनसे बात करते हैं। आप अपने बारे में बताएं, एजुकेशन के बारे में बताएं और अपने कैरियर के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पहले तो यहाँ मदऊ करने के लिए बहुत शुक्रिया कि इतना सारा टैलेंट हमारे सिंध में मौजूद है, हमारे पूरे मुल्क में मौजूद है, उनमें से आपने मुझे चूज़ किया, तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले अपने बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान के शहर हैदराबाद से मेरा ताल्लुक है और जिस तरह बहुत सारी हमारे माशरे में लड़कियाँ हैं, उनकी आँखों में बहुत सारे ख्वाब होते हैं, लेकिन ये हमारा ड्रॉबैक कह लें कि हर ख्वाब हम हर आँख का पूरा नहीं कर सकते और ख़ास करके कि जब लड़कियाँ कोई चीज़ करना चाहें, तो बड़ा मुश्किल होता है। अगर एक चीज़ मर्द के लिए इतनी मुश्किल है, तो हम औरत के लिए इतनी मुश्किल कर देते हैं अनफॉर्च्यूनेटली। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव मिले। स्कूलिंग तक कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है। स्कूलिंग अच्छे स्कूल में हुई, फिर कॉलेज मैंने हैदराबाद के टॉप कॉलेजेस में से एक कॉलेज में कंप्लीट की अपनी वो तालीम। 19 का दौर था और ये वो टाइम था कि नया-नया सोशल मीडिया आप ये कह लें या सोशल वर्कर जो हमारे पास आजकल कहते हैं ना, इन थे उस दौर में। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बड़े अरूज पर थी। तो और डिबेट्स का एक जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप होते हैं ना, तो बड़ा खासा रुझान रहता है आपके पास कि अब आपने डिबेट भी करनी है, अच्छा ये कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, ये जो है वो ज्वाइन करनी है। तो ऐसे ही कुछ सफर रहा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी 2019 में, जहाँ से इस दुनिया में कदम रखा। इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था कि सोशल मीडिया क्या होता है या सोशल प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, सोशली लोग काम कैसे करते हैं। 2019 में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्ना का पाकिस्तान, उसके साथ जुड़कर डिबेटिंग सर्किल और इन सब में इन हुई। माशाल्लाह उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुझे 3-4 साल तकरीबन कुछ हो गए, 2024 चल रहा है अब। दूसरों में भी ढूंढते थे टीवी चैनल्स पे जो डिबेटिंग और बेतबाजी तरह के कॉम्पिटिशन होते, वहां से जुनून पैदा हुआ कि बोलने का बड़ा शौक है और जब आप बात करें तो अच्छा लगता है कि कोई आपको सुने। वहां से होस्टिंग स्टार्ट की, होस्टिंग ऑन ग्राउंड ऑनलाइन, जैसे आज और मैं और आप कनेक्टेड हैं। हमने पेंडेमिक के वक्त भी इस तरह से प्रोग्राम्स किए, अवेयरनेस सेशंस किए और ऑन ग्राउंड भी हमने प्रोग्राम्स किए। और इसमें मेरा सबसे बड़ा प्रोग्राम जो मुझे याद है 2022 में हमने किया था, वो मेरा अच्छा खासा 19-20 ग्रेड के ऑफिसर्स के साथ था, जिन्हें हमने ट्रिब्यूट पेश किया था, जिन्होंने पेंडेमिक में बहुत जबरदस्त काम किया था। ऑन ग्राउंड के मैदान में आप जब माइक पे खड़े होकर बोल रहे होते हैं और लोग आपको कैसे सुन रहे होते हैं ना, वो पहला चैलेंज था जो कि बड़ा बहुत था कि जहाँ अच्छे खासे वेल रेप्यूटेड बंदे सुन रहे थे, वहां से सारा डर निकल गया माइक के आगे बोलने का। कैमरे के आगे तो वैसे कैमरा क्या, मुझे कभी भी मैं कैमरा शाय पर्सन नहीं रही। 2021 या 22 में पहली रमजान ऑनलाइन ट्रांसमिशन थी। अच्छा, टीवी चैनल्स पे होती है रमजान ट्रांसमिशन, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ऑनलाइन हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि हम करते हैं। और उस ट्रांसमिशन में ये था कि डिफरेंट सेगमेंट्स, जो भी टीवी का एक पैटर्न था ना, हमने उसे इसने बिल्कुल कॉपी किया, बट हम सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम, मतलब जो टीवी का है अपना मेन मीडिया, उससे उठा के हम सोशल मीडिया स्ट्रीम्स पर लिया है। अब सब सेगमेंट के साथ कुकिंग शो भी रखा। ये मैं आपको वो जर्नी बता रही हूँ जो सिर्फ मैंने जी है या यहाँ पे अभी लोग सुन रहे हैं। वहां पे कुकिंग सेगमेंट था, एक खाना बनाने का भी शौक था। वो घर में कभी आप खाना बनाते हैं, अक्सर अब तो दौर ऐसा ना कि आपने व्हाट्सएप पे पिक्चर स्टेटस लगा दी या फेसबुक पे स्टोरी, तो वहां से सबने देखा, तो उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, कुकिंग सेगमेंट जो है वो आप कर लो और हम देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि पहला ऑनलाइन हमने स्टार्ट किया था। पहले दिन प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा फीडबैक आया। दूसरे दिन प्रोग्राम किया, ऐसे करते करते यकीन जाने आज तीसरा या चौथा इस साल का सेशन था जिसको मैंने कुकिंग करते हुए गुजारा। वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, वहां से पता चला कि ऑन स्क्रीन ऑडियंस से कैसे कनेक्ट होना है। जो चीजें स्टेप बाय स्टेप मैंने सीखी ना, वो इस तरह सीखी। अब जो शौक था कैमरे पे आने का, अच्छा एक्टिंग का बचपन में खासा शौक था। सिंगिंग जैसी तो खैर अल्लाह ताला ने आवाज ही नहीं दी कि कभी कोई अच्छा गाना हम गा सके या ऐसा कोई एजाज हासिल कर सके। ये सारा जर्नी चलती रही। फिर इसी कुकिंग को जो सारा प्रोसेस था ना लेते हुए, मुझे सबने कहा कि आप यूट्यूब का चैनल बनाओ, क्योंकि जब पेंडेमिक चल रहा था ना,
उसके जी। बाद हम 2021 में थे, ऑलमोस्ट हमने पैंडेमिक कवर गुज़ार लिया था और उस वक़्त हम वापस रूटीन में वापस आ रहे थे। मैंने एक गलती एग्ज़ैक्टली। लाइफ़ में की जिसका रिग्रेट मुझे अभी तक है और वो ये कि काश मैं 2020 में यूट्यूब चैनल बना लेती। अच्छा, अच्छा। फिर यूट्यूब बनाया और व्लॉगिंग वहाँ से स्टार्ट की। ठीक है, आज यूट्यूब चैनल को मेरा यूट्यूब चैनल है दी कलंदरीज़ 2 साल हो गए। व्लॉगिंग वहाँ से स्टार्ट की थी। पहले कुकिंग वीडियोज़ पे जाते थे, फिर डेली व्लॉगिंग देखा कि इन है ट्रेंड के साथ आपको चेंज होना पड़ता है। फिर डेली व्लॉगिंग पे। अब मेन जो आप सुनना चाह रहे हैं कि फूड व्लॉगिंग में मैं कैसे क्योंकि जो मेरी पहचान बनी वो फूड व्लॉगिंग बनी। मोस्टली जो मुझे लोग जानते हैं वो एज़ अ फूड व्लॉगर जानते हैं। कि बीइंग अ गर्ल ये चीज़ करनी चाहिए क्योंकि फूड ब्लॉगर का मकसद है आपको स्टॉल पे कोई चीज़ मिल रही है, आपने वो भी कवर करनी है। कोई 5 स्टार होटल है, कोई रेस्टोरेंट है अच्छा बड़ा, वहाँ ईज़ी होता है। लेकिन जब आप पाकिस्तान जैसे कंट्री में रहते हैं या ऐसे हमारे शहर जहाँ पे लोग इतने अभी बोल्ड माइंडेड नहीं हुए, तो वहाँ थोड़ा-सा 2 बार तो सोचना पड़ता है कोई भी स्टेप लेने से पहले या उस वक़्त शूट करने से पहले। तो मैंने कहा चलो ओके, चलते हैं। हम गए ट्राई करने थे और रैंडमली मेरी सिस्टर ही मेरी वीडियो शूट करती है ना, तो रैंडमली उन्होंने वीडियो शूट कर ली। जब ओके। उन्होंने वीडियो शूट करी ना तो एडिट करके और हमने रख ली। मैंने कहा चलिए देखते हैं अपलोड करते हैं अल्लाह मालिक है और मुझे कॉन्फिडेंट था कि मेरी कौन-सी पहली वीडियो वायरल होनी है। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी कि अच्छा मैं अपलोड कर दूँगी तो कौन-सा मेरी कोई वीडियो चली जाएगी जो आज तक इतनी वायरल कभी कोई चीज़ नहीं गई। तो मैंने ओके। वीडियो अपलोड कर दी और सुबह 7 बजे का कोई टाइम था जब मैंने वीडियो अपलोड की। उसका वॉइस ओवर मैंने ऐसे किया था कि पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में मिल रहा है पड़ोसी मुल्क का स्ट्रीट फूड, ट्राई करना तो बनता है। ये वो टैगलाइन थी। जिसके बाद मुझे पता चला अच्छा रातों-रात लोग ऐसे वायरल होते हैं। वो वीडियो मैंने सुबह 7 बजे अपलोड की है और एकदम उस पे अच्छे व्यूज़ हैं, फिर मैं अपने उस रूटीन में लग गई, मेरा ध्यान नहीं गया। जैसे मैं देखती गई 10,000, 20,000, 30,000 35,000 पे तो मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। मैंने कहा अच्छा 35,000 लोगों ने ये वीडियो देख ली है। ऑलमोस्ट वो 50,000 तक और अबव तक चली गई थी। नए फील्ड में जाते हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ छलांग लगाते हैं क्योंकि एक न्यू फील्ड है और पता नहीं चलता कि पानी गहरा कितना है। और जब पता तब 11 के चलता है ऊपर। कि डूबने को आते हैं तब हमें अच्छा एहसास होता सीखने को है तो कि अमल देखें बेसिकली ऐसे है इरफान भाई कि वहाँ से जी, जी। तैरना किस तरह है, जब वहाँ से जब डूबने की टाइम आ जाता है तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि यहाँ से हमें तैरना भी सीखना है। तो बेसिकली मुख्तलिफ स्टेजेस पे हम आके एक्चुअली डिसीजंस तो हम ले लेते हैं मगर वो डिसीजंस इतने टफ होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं और अल्लाह की ज़ात जानती है कि हम किस अ, तरह सरवाइव करेंगे और लोग हमें 99.9% जो है हमें वो डिग्रेड करते हैं ठीक है और इस फील्ड को पसंद नहीं करते और खास तौर पे लड़कियों को तो वो कहते हैं कि ये एक फील्ड में आ रही है इनको कौन सपोर्ट करेगा क्या करेगा मगर इस वक्त जिस तरह हमारे जो ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं और दुनिया जो है वो एक दूसरी मोड़ की तरफ जा रही है तो वहां पर हमें अपना कदम भी उस स्टेजेस पे रखना चाहिए जहां पर हम कामयाबी की तरफ जाएं जिस तरह ई कॉमर्स में जा रहे हैं डिजिटल दुनिया हो रही है और आगे जाके पूरा वर्ल्ड चेंज हो जाएगा एक मतलब करेंसियां चेंज हो जाएंगी तो मतलब हमें आगे आगे का सोचना है ना कि हमें पीछे का रह के जो है लोगों के ताने सुनने हैं और लोगों की बातें सुननी है और आगे हम ये सोचें कि हाँ हम ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे लोगों की परवाह किए बगैर आप हर चीज करें मैं उस चीज की सपोर्ट करूंगा चाहे कोई भी हो चाहे मैं हूँ अपने आप को मैं खुद सपोर्ट करता हूँ मुझे कोई सपोर्ट ना भी करे तब भी मैं खुद को सपोर्ट करता हूँ नहीं, नहीं, ये कि जब आप ये कहना कि लोग क्या कहेंगे, आप यकीन जाने जैसे आपने बात की कि हम दुनिया जो है वो आईटी की तरफ मूव कर रही है। हमारी कौम का अभी भी ये मसला है कि हम ऑनलाइन गेम खेल के पैसे कैसे कमा लें। अभी भी हमारी जो अवाम है ना, उसके लिए या उनके लिए ऑनलाइन सिर्फ़ इतना है कि अच्छा ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जा सकता है या हमारी यूथ को इतना बिगाड़ के रख दिया है हमारी जो यंग जनरेशन है, वो इतनी मतलब मेंटली उन्हें तमीज़ नहीं है कि हमने क्या चीज़ सोशल मीडिया के ज़रिए इस्तेमाल करनी है, क्या चीज़ एग्जैक्टली देखनी है और क्या चीज़ एग्जैक्टली नहीं देखनी। हमारा जो यस मुआशरा है ना देखिए इसमें किसी एक का हाथ नहीं है।
इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि हम बिल्कुल, अपनी बच्चों को जो है वो तमीज़ कैसे दें कि ऑनलाइन के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। जब पैंडेमिक आया तो मोबाइल ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। अब उसमें आधी हमारी जो जनरेशन थी वो गेम्स में लग गई, ठीक है? उसके बाद पबजी, लूडो ये तमाम चीज़ें आधे बहुत तो अरूज पर आ गई। अर्तुगरुल पे चले गए थे। बच्चों की जो पढ़ाई थी वो सारी ऑनलाइन ट्रांसफर हो गई। लेकिन जब पैंडेमिक गया और जब हम रेगुलर लाइफ में वापस आए ना, तो हमारी जो जनरेशन ने अडॉप्ट की वो चीज़ थी सिर्फ़ गेमिंग। हम पढ़ाई वही पैंडेमिक के बाद वही ऑनलाइन की रख के आ गए। उसके बाद हमें ये नहीं पता चला ना हमने ये रियलाइज़ किया कि आईटी के ज़रिए हम और क्या कर सकते हैं। बहैसियत एक बेसिकली कौम ही हमारा सारा ड्रॉबैक है। एक्चुअली और क्या है कि आजकल हमने अगर कोई इस कुछ करता है ना जी, पैंडेमिक में कुछ लोगों हुँ, ने समझा बेसिकली कि इंटरनेट का यूज क्या है, ठीक है? कुछ हुँ, लोगों ने सिर्फ इंटरनेट को एज मीडिया के तौर पे यूज किया। कुछ लोगों ने इंटरनेट के थ्रू पैसा कमाना सीखा कि हम पैसा किस तरह कमा सकते हैं, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। राइट यूज बहुत कम लोगों ने सीखा, और जिन्होंने सीखा आज वो पैसे कमा रहे हैं। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इंस्टा हो, कुछ भी हो, वो वहाँ पर रील्स बनाते हैं, वहाँ पर वीडियोस रखते हैं, वहाँ पर अपने आप को प्रूफ करते हैं, और जो ट्रेनिंग्स वाली चीजें हैं वो सारे करते हैं, ठीक है? मेहनत करते हैं, मेहनत करके करने के बाद उनकी वीडियोस वायरल होती हैं, और वो वायरल होने के बाद अगर वायरल ना भी हो तो कम से कम वो इतनी हो जाती है कि वो उनको अच्छा खासा अमाउंट आ जाता है, ठीक है? ये एक अर्निंग का मतलब ईज़ीएस्ट वे कह लें, ठीक है? मगर आपको मेहनत करनी पड़ती है, इस पे मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? क्योंकि आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए, आपको लाइक्स चाहिए, आपको जो है टाइम ड्यूरेशन पूरा व्यू करना चाहिए, वो पूरी की पूरी चीज़ें आपको करनी चाहिए, ठीक है? या तो सिंपल तरीका है, या तो पेमेंट करें और फिर आप सब्सक्राइबर ले लें, 2 चीज़ें। तो नहीं, नहीं, वो तरीका उसमें भी काम नहीं करता। नहीं, उसमें भी कम चीज़ें हैं ना, आप नहीं ऐसे हैं, अगर आप बूस्टर भी लगा सकते हैं तो लगाएँ, कुछ भी करें, हुँ, ठीक है? मगर कोई रिज़ल्ट दें, ठीक है? अपने आप को आउट ऑफ बॉक्स कोई काम करके दिखाएँ, ताकि लोगों को पता चले कि यू आर डूइंग समथिंग एल्स, ठीक है ना? वो जो लोग नहीं कर पाते वो आपको डिग्रेड करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। आप करें, आप उसके ऊपर आप ट्रस्ट करें, ठीक है? ट्रस्ट करने के बाद फिर आप उसको मतलब अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, ताकि आपकी जो मेहनत है वो इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला सिला देगा। देखिए हमारा जो मुल्क है ना वो भी 2 कौमी नज़रिए पे बना था। तो यहाँ जो हमारी जनरेशन है ना उसका भी 2 कौमी नज़रिया है। जी, एक कौमी नज़रिया है कि कुछ लोगों को बहुत हासिल है कि उन्होंने लाइफ में कुछ करना है, और कुछ लोगों को ये है कि बस जो चल रहा है खानदानी पैसा या किसी भी तरीके से सही गलत कुछ भी पैसा आ जाए, और कुछ इससे ज़्यादा जो महाराजा कौम है हमारी वो वालिदैन के पैसे पे ऐश कर रही है। अच्छा, एक चीज़ हमारा बहैसियत कौम ये भी हो गया है कि या तो तालीम हमारे पास सिर्फ़ हम इसलिए हासिल करते हैं कि नौकरी मिल जाए, ठीक है? हुँ, अब यहाँ पर यस, अगर तालीम का मयार ही नौकरी होगा, तो आपकी कौम में सिर्फ़ नौकर ही पैदा होंगे, लीडर्स पैदा नहीं होंगे। क्योंकि एग्ज़ैक्टली, एक एग्ज़ैक्टली, लीडर जो है ना, वो बहुत सारी चीज़ों से गुज़र के एक लीडर बनता है। उसका सिर्फ़ मकसद लीडर का या तो तालीम नहीं होता या पैसा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी फ़ील्ड या कोई भी फ़ील्ड, आपने कोई भी काम करना है, आपने सबसे पहले ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है, क्या आपकी ज़ात से, आपके प्रोफ़ेशन से, आपके किसी काम से, आपके मज़हब को और आपके मुल्क को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा? आपके माशरे में आप बिगाड़ तो पैदा नहीं कर रहे? मेरा एग्ज़ैक्टली। मेन मकसद भी यही है, ठीक है? एक बहुत छोटे-छोटे माइनर सी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ख़्याल रखना होता है। मैंने फूड ब्लॉगिंग चूज़ की क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं ये कर सकती हूँ, तो मैंने की। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, और इसके अलावा भी अब अच्छा एक चीज़ और है, मैंने फूड ब्लॉगिंग की ना, अब मेरे साथ कुछ दोस्त हैं, उन्हें लगता है अच्छा फूड ब्लॉगिंग बहुत ईज़ी है,
लेट अस जॉइन दिस और वो कहते हैं कि हमें ये करने दो और अच्छा लिटरली मैं आपको बता रही हूँ कि ये हुआ है हैदराबाद की अगर आप ये कहें कि बहैसियत पूरी प्रोफेशनल वे में आप मेरी वॉल चेक करें आपको फूड की ही वीडियो मिलेगी यानी आप जिसे एक पर्टिकुलर फूड ब्लॉगर कह सकते हैं वो लड़की जी। मैं हूँ मेरे पास ये एजाज है मैंने इतने नहीं देखे हैं, एक आपका देखा था, ठीक है। आप मुझे न्यू लगी क्योंकि मैंने सोचा कि आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे पता चल गया था। और मुजम्मिल मेमन है, एक मुजम्मिल मेमन करता है, व्लॉगिंग करता है, ठीक है। फूड रिव्यूअर है, बहुत अच्छा है, मैं उसका सुनता हूँ। और दूसरा एक एक काफ़ी काफ़ी लोग हैं जो कर रहे हैं इस वक्त, इस फील्ड को चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ भागम दौड़ नहीं होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम अपने टैलेंट को शो करना चाहिए, ठीक है। हमारा टैलेंट क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं, चलें ठीक है, हर कोई कर रहा है, हम जॉब कर रहे हैं, हर कोई बंदा जॉब कर रहा है। आपके पास टैलेंट कौन सा है, ठीक है, आप कौन सी चीज एक न्यू कर सकती हैं, बंदा वो चीज देखे, ठीक है। एक बंदे के अंदर एक टैलेंट है, ठीक है, मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं मीडिया का पर्सन हूँ, मैं काफी अरसे से काम कर रहा हूँ, मुझे तो तकरीबन 15-20 साल हो गए हैं मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, ठीक है। और इस फील्ड को मैंने पैशन के तौर पे लिया हुआ है, और ये कंपनी वॉइस ऑफ प्रोफेशनल एक कंपनी रजिस्टर्ड की है, एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, और ये मेरा पैशन है, ठीक है। हर दिन हर रात मैं यही सोचता हूँ कि मैं किस तरह इम्प्रूव कर सकूं, मैं किस तरह इसको आगे बढ़ सकूं, मैं क्या क्या बेहतरी ला सकता हूं, मैं अपने स्टूडियो को कितना खूबसूरत बना सकता हूं, ठीक है। जब आप ये चीजें सोचेंगे तब आप एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया ही नहीं होगा, कोई सोच ही नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे? आप दूसरों को देखेंगे और स्क्रॉल करते रहेंगे, फेसबुक को, इंस्टा को, और उनको स्क्रॉलिंग में आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, मगर आप खुद क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप खुद में आप में एबिलिटी नहीं है तो दैट्स वेस्ट ऑफ लाइफ। हम हम अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए सर्व करना है, जो कि एज हमारा इस्लाम भी यही कहता है, हमारी जिंदगी हमें ऐसे गुजारनी चाहिए जिससे हमारे दूसरे भाइयों को फायदा पहुंचे, ठीक है। यहाँ से मैं कहाँ से उठा हूँ, मैं किधर जा रहा हूँ और मुझे किधर जाना है, ठीक है। मैंने किन किन लोगों को अपने साथ लेना है, किन किन लोगों को अपने साथ काम करना है, ये सारी चीजें मुझे देखनी है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे लोगों को आगे लेके आना है, मुझे लोगों को जॉब्स देनी है, मुझे मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना करूँ।